आर्नोल्ड से मिलो। हे आर्नी, तो तुम अभी बिजी नहीं हो। चलो फिर एक मशहूर गेम खेलें जिसे सब जानते हैं, द फ्लोर इज लावा। लेकिन यहाँ ये असली लावा है। बढ़िया है ना? तो ऐसे एक बच्चों वाली साधारण गेम आपदा ला सकती है। फ्लोर को टच मत करना आर्नी। लावा का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तुम्हें आसपास जो भी चीज दिखे उसका इस्तेमाल करके इधर उधर जा सकते हो। लेकिन याद रखना, कुर्सी सिर्फ 3 सेकंड में जल जाएगी, तुम्हारा बेड 5 सेकंड में गायब हो जाएगा और तुम्हारा टीवी सिंगल टीवी कमर्शियल से भी ज्यादा जल्दी पिघल जाएगा। चलो ऊपर छत पर। हे, गिरना मत। अगर तुम लावा में गिर गए तो तुम्हें भयंकर जलन होगी जो तुम्हारे नर्व एंडिंग को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और तुम्हारे चमड़े को अंदर से जलाकर राख कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ये महसूस करने का समय नहीं होगा कि लावा तुम्हारी हड्डी तक को कैसे जला देता है। अरे नहीं, तुम बेवकूफ हो। लोहा हमेशा ज्यादा जल्दी गर्म होता है। अरे बेवकूफ। लेकिन आराम से, भले ही तुम गिरो, तुम डूबोगे नहीं। लावा उतना लिक्विड नहीं है जितना लगता है, बल्कि इसकी डेंसिटी कंक्रीट से भी ज्यादा है। जहां तक लावा पर चलने की बात है तो तुम्हें बस खास एस्बेस्टस जूतों की जरूरत होगी, जैसे जियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये गर्म हो रहा है। इस टेम्परेचर पर ओशंस का सारा पानी उबल जाएगा और मछली के सूप के एक बड़े पॉट में बदल जाएगा। ये दुनिया की आखिरी मछली को बचाने का समय है। लेकिन असल में सबसे बुरी चीज गर्म लावा नहीं है, बल्कि तब क्या होगा जब ये ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है, लावा स्टीम और गैस के एसिड क्लाउड बनाता है और उनमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी पूरी दुनिया हवाई आइलैंड में बदल जाएगी जो वोल्केनिक इरप्शन के बाद बने थे। सपना सच हो गया आर्नी। अब तुम हवा में रहते हो, लेकिन अफसोस बिना ओशन के। हे, तुम सी साइड कब आए? तो वैसे ये सब बीच सेट किस लिए? तो क्या ये बर्था की अटेंशन लेने के लिए? वाह, ये असल में काम कर गई। उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन हे दोस्त, क्या तुम्हारे पास टिकट जितने पैसे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। तुम बर्था के पास सुपर डुपर इकोनॉमी क्लास में फ्लाई करके जा सकते हो और आम टैबलेट और पिलो की बजाय तुम्हें खाना पानी और पोटा पॉटी चाहिए होगा। चिंता मत करो आर्नोल्ड, तुम पहले नहीं हो जो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। रेजिनाल्ड रेस पियर्स बिना पैसों के 3 दिन में सीधा दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच गए थे। आजकल वेयरहाउस सिटीज की तरह है, उनके अपने खुद के कानून और नियम होते हैं। पैकेज खो जाने की संभावना बहुत कम होती है। रोबोट्स कन्वेयर्स पर स्पेशल बारकोड स्कैन करने का काम करते हैं। इससे इंसानों वाली गलतियां कम होने लगी हैं। 2019 में चाइना ने 345 मिलियन पैकेज एक दिन में डिलीवर करके वर्ल्ड डिलीवरी रिकॉर्ड सेट करा था। पैकेज के साथ सबसे बुरी चीज ये होती है कि वो कस्टम्स पर बुरी तरह से फेंके जाते हैं। मैं सहमत हूँ, अंदर रहने वाले इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद को कन्फाइड जगह पर इतनी तपती गर्मी में बर्दाश्त करना मुश्किल काम है। आर्नोल्ड, रुको छोटे दोस्त, बस थोड़ी देर और। ठीक 23 दिन 17 घंटे और 45 मिनट बस। और सिर्फ एक इंसान ही पैकेज में डिलीवर नहीं हुआ, एक पूरा बैंक इस तरह से दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट हुआ। उसे सारा तोड़कर दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट किया गया। ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है आर्नोल्ड। पैकेज से ट्रेवलिंग करने का फायदा यह है कि कोरियर बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन पर डिलीवर होता है। बर्था यहाँ पर किसी भी समय आती होगी। वाह, क्या बेब है। आर्नोल्ड, क्या तुम तैयार हो? तुम्हारे लिए गुड लक आर्नोल्ड, वो तुम्हें इस तरह कभी नहीं भूलेगी। शांत हो जाओ, तुम ओशन के बीच में हो जहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में एक भी आदमी नहीं है। रो मत, मैं जीवित रहने में तुम्हारी मदद करूँगा। बेवकूफ, बस ध्यान से सुनो और मैं जो भी तुम्हें बता रहा हूँ उसे याद रखना। सबसे पहले पीने के साफ पानी को ढूंढने की जरूरत है। सबसे आसान तरीका है राख पर इकट्ठा हुई ओस की बूंदों को चाटना। यह नहीं आर्नी, ये बर्ड शिट है। वैसे लंबे समय तक जीने के लिए ऐसी ओस की बूंदें बहुत कम हैं।
बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किसी तरह का टैंक ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल तरीका है, पर बारिश होने से पहले तुम मर सकते हो। तो चलो तीसरे मेथड पर चलते हैं, और सबसे मुश्किल वाला। आर्नोल्ड इस काम को पूरा करने के लिए काफी बेवकूफ है, पर आप प्यारी ऑडियंस सुनो। 2 कंटेनर, एक बैग और एक वेट के साथ आप एक वाटर डिस्टिलर बना सकते हैं। नमकीन समुद्र के पानी को बड़े कंटेनर में डालें और यह भाप बनकर उड़ जाएगा। ये बैग के सेंटर में इकट्ठा होगा और छोटे कंटेनर में टपकेगा, और वॉयला, तुम्हारा ताजा डिस्टिल्ड पीने का पानी तैयार है। आर्नी, ये फिशिंग करने का समय है। जो भी पकड़े वो सब कुछ खाएं जो तुम्हें जहरीला नहीं लगता। आप एल्गी, प्लैंकटन, जेलीफिश और छोटी मछलियों को सिर्फ एक साधारण टी-शर्ट से भी पकड़ सकते हैं। हाँ, इसका स्वाद शिट की तरह है। आर्नी, पर तुम ये शिकायत करने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक समुद्र देखने की सलाह नहीं देता। सूरज की किरणें इसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों को जला देंगी। तुम और ज्यादा दुनिया को नहीं देख पाओगे, पर दुनिया फिर भी तुम्हें देखेगी। शायद दूसरी स्थिति बेहतर होगी। आर्नी, तुम्हें यूवी रेज से अपने आप को बचाने के लिए राफ्ट पर कैनोपी बनानी चाहिए। खुले समुद्र में थर्मल शॉक मिलना डेथ की गारंटी है, पर हालांकि सूरज के तुम्हें डराने से काफी पहले तूफान आ रहा है। राफ्ट को डूबने से बचाने के लिए सभी भारी चीजों को बीच में रखें और दया के लिए पोसाइडन से प्रार्थना करें। बधाई हो, तुम तूफान से बच गए, पर अभी भी वहाँ जमीन ढूंढने की समस्या बनी हुई है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया आर्नी, तुम पूरी दुनिया के ओशन में समुद्र से सबसे दूर पॉइंट पर हो। पॉइंट नीमो। सबसे पास की ह्यूमन सेटलमेंट 400 किलोमीटर दूर है। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है। आज तुम सेंटीन के समुद्र में मछली पकड़ने वाले हो, पर जमीन पर पैर रखने की हिम्मत मत करना। आर्नोल्ड, बधाई हो, अब तुम दुनिया के सबसे वाइल्ड और होस्टाइल ट्राइब की पकड़ में हो, और उन्हें मेहमान इतने पसंद नहीं होते। मुझे डर है वो तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारी त्वचा से वो 8 ड्रम्स बना सकते हैं, तुम्हारी वेन से 5 बोज, और तुम्हारी खाली खोपड़ी से एक बड़ा मग, और तुम्हारी स्कार्फ चीफ की बॉडी को सजाने वाली है। आर्नोल्ड, तुम कहाँ जा रहे हो? वाओ, मुझे नहीं लगता था कि एलियंस होते हैं। ये लोग तुम्हारे शरीर के साथ कुछ बढ़िया करने वाले हैं। तुम्हारे शरीर में 70% पानी, 24% ऑर्गेनिक मैटर और 6% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। क्यूकम्बर में बहुत सारा पानी होता है, लगभग 85 to 90%। इसलिए देखा जाए तो तुम एक बहुत इमोशनल क्यूकम्बर हो। बचे हुए 6% इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बहुत सारी फायदेमंद चीजें बन सकती हैं। तुम्हारे शरीर में 6 सेंटीमीटर लंबा कील बनाने के लिए काफी सारा आयरन है। तुम्हारे शरीर में हेडफोन्स बनाने के लिए भी जरूरी कॉपर है, और इन सब के बाद भी तुम जिंदा रहते हो। तुम अपने ज्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स भी निकाल सकते हो, और फिर भी तुम जिंदा रहोगे। एक इंसान का शरीर बहुत नाजुक होता है, पर तुम पेट, स्प्लीन, तुम्हारे लिवर का 70%, तुम्हारी इंटेस्टाइन्स का 80%, एक किडनी, एक लंग, और तुम्हारे पेल्विस और इंग्विनल कैविटी में पाए जाने वाले सारे ऑर्गन्स के बिना भी तुम जिंदा रह सकते हो। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत मुश्किल से क्यूकम्बर बन पाओगे, पर ये तुम्हें मारेंगे नहीं। और तुम्हारे पास वो मुफ्त के बेकार क्वालिटी वाले हेडफोन्स होंगे, पर ये सब बेकार चीजें हैं। असल में तुम्हारे शरीर के कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन है, और ये केमिकल एलिमेंट डायनामाइट का भी हिस्सा है। ह्यूमन बॉडी की छिपी हुई एक्सप्लोजिव शक्ति 175 ग्राम्स ऑफ TNT के बराबर होती है। असल में तुम्हारे एक्सप्लोजन की शक्ति इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी कि तुमने अपने जीवन में कितना नमकीन खाना पसंद किया। लेडीज और जेंटलमैन, ध्यान दीजिए, चांद की फ्री ट्रिप जीतने वाला पहला लकी टूरिस्ट, जिसका टिकट नंबर 2871 है, और ये रहा वो लकी टूरिस्ट। आर्नोल्ड से मिलिए। अर्थ से चांद की दूरी 384,467 किलोमीटर है, और हर साल चांद 3.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है। इंसानों के अब तक के इतिहास में सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद पर कदम रखा है। तुम 13वें होगे। जहां तक मुझे लगता है ये लकीएस्ट नंबर नहीं है, पर जरा सोचो, चांद पर तुम्हारे बिना कोई नहीं होगा। ये सच है कि मियामी नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस है, और तुम कहीं भी जाओगे, अर्थ के मुताबिक हर जगह का रेडिएशन 200 गुना ज्यादा होगा। तो तुम बिना स्पेस सूट के सब नहीं कर सकते, लेकिन इस बीच तुम टूरिस्ट के तौर पर होटल में जा सकते हो। हालांकि यहाँ का कंस्ट्रक्शन 2025 से पहले शुरू नहीं होगा। चलो चांद की दूसरी तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ एस्ट्रोनॉट्स ने काफी सारे बढ़िया इक्विपमेंट छोड़े हैं। आर्नोल्ड, लूनर रोवर में बैठो, इंजन शुरू करो और ड्राइव करो।
मानो या ना मानो, यहाँ कुछ लूनर सीज भी हैं। ये सिर्फ पानी से नहीं बल्कि सॉलिडिफाइड लावा से भरे हैं। आर्नोल्ड, गलत पैडल, ब्रेक दबाओ। बधाई हो आर्नोल्ड, तुम U-22 चाइनीज लूनार रोवर से टकराए हो और तुमने अपना स्पेस सूट भी खराब कर लिया। ओह नहीं ह्यूस्टन, एक परेशानी है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, मदद आ रही है। ये सच है, उन्हें यहाँ आने में 3 दिन लगेंगे और ऑक्सीजन को बचाने की कोशिश करना। गुड लक आर्नोल्ड। अच्छी खबर है दोस्त, तुम बच गए, पर तुमने एक उंगली गंवा दी। आर्नोल्ड, अब तुम एक सच्चे हीरो हो, इसलिए नासा तुम्हें मार्स की फ्री टिकट दे रहा है। 3 घंटे में जाना है। एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट होने की वजह से उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फ्रेश खाने और कपड़ों के सप्लाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आर्नोल्ड, खाना खाना बंद करो, ये क्रू के लिए है। तुम्हारे पास वहां क्या है ये मत कहना, ये घर का बना बुरीटो है। क्या तुमने ये एस्ट्रोनॉट के लिए बनाया है? रॉकेट सक्सेसफुली ISS तक पहुंच गया है। तैयार हो जाओ। दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें ग्रीन बटन पर क्लिक करना होगा। 3, 2, 1, ग्रीन बटन। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, ग्रीन। मुझे डाउट है कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट तुम्हारी मदद के लिए आने वाला है, अगर तुम उन्हें खाना दिए बिना जाने वाले हो। तुम्हारे 8 घंटों के लिए काफी एयर है। इस समय में कैसे भी करके तुम्हें खुद ISS के पास पहुंचना है। अपनी बॉडी को चलाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम सोनिक की तरह भागो भी तो भी तुम्हारी बॉडी उसी जगह ही रहने वाली है। तो ये है कुछ असली ऑप्शंस स्पेसेस में मूव करने के। पहला ऑप्शन है अपने ऑक्सीजन टैंक से हवा इस्तेमाल करना। हवा अपनी ट्यूब से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। इस तरह की एनर्जी बस 60 सेकंड्स में आपको 3 किलोमीटर जितना दूर ले जा सकती है, पर यह आपकी एयर सप्लाई को बहुत कम कर देगा। तो चलो सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बरीटो, तुमने इसे फॉयल में रैप किया था और फॉयल एक बढ़िया रिफ्लेक्टर होता है। अगर आप फॉयल सेल बनाते हैं तो इसके लाइट रिफ्लेक्टिंग के पार्टिकल इसके मोमेंटम को फॉयल की तरफ ट्रांसमिट करेंगे और आपको स्पेस में एक्सेलरेट करेंगे। क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना? मैंने एक सेल के बारे में क्या कहा? एक शमक के बेटे। ओह, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान के शरीर से गैसेस 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती हैं और वो एक दिन में एक पूरा बैलून भर सकते हैं। बस आपको उसे निकालने के तरीके ढूंढने चाहिए। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? तुमने कितने बरीटोस खाए थे? बस थोड़ा रह गया, खींचो। एंड वो शो याद है, लव, डेथ और रोबोट्स? तुम्हें बस अपने हाथ से सूट को फाड़ना होगा, ठीक है? या बस उंगलियों से। तुम बस 3 मीटर दूर हो। सूट के पार्ट अलग करो और इसे दूसरी दिशा में फेंको। ये तुम्हें आगे की तरफ पुश करेगा। ओह, जल्दी एक विश मांगो। आर्नोल्ड, उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जरूर तुम जानते होगे कि मैं तुम्हारे सोशल फोबिया से लड़ने में तुम्हारा साथी हूँ, तो मैंने तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें लोगों से दूर ले जाने की सोची थी। साफ साफ बोलूं तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इस पहाड़ का दूसरा नाम चोमुलुंगमा है और वो इस प्लेनेट अर्थ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। वैसे बस बता रहा हूँ, पर तुम्हें मुझे $50,000 देने हैं। ये वहाँ तक जाने का एवरेज प्राइस है। वहाँ ऊंचाई पर गुजारा करने के लिए तुम्हें टॉप लेवल के सामान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बहुत कम ऑक्सीजन और ठंड होती है। नीचे जाओ जल्दी, कम से कम 1 किलोमीटर तो जाओ। जल्दी करो आर्नोल्ड, पर जितना धीरे हो सके उतना धीरे उतरना। वहाँ सामान्य ऑक्सीजन की सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन होती है। अपनी ताकत बचाने की कोशिश करना। हवा की कमी की वजह से दिमाग भी समय का अंदाजा सही नहीं लगा पाता। 3 घंटे में सिर्फ 5 मीटर उतरना मुझे तो काफी धीरे लग रहा है। किस्मत से ऊपर हवा भी 200 मीटर प्रति सेकंड तक पहुँच जाती है और उससे हमें मदद मिल सकती है। तुम बस 3 मिनट में 8 किलोमीटर उड़कर चले जाओगे, पर सावधान रहना, तुम्हारे रास्ते में चट्टानें आ सकती हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम कचरे में आकर गिर गए। एवरेस्ट के यात्री पहाड़ पर इतना कचरा छोड़ जाते हैं कि सरकार ने 1 किलोग्राम कचरा इकट्ठा करने पर $2 का इनाम रखा है।
मुझे लगता है तुम मेरे $50,000 चुकाने की कोशिश कर रहे हो। आर्नोल्ड, इतनी तेजी से सांस लेने की कोशिश ना करो। -60 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारे लंग्स भी सूखने लग जाते हैं। पहाड़ों की खांसी इतनी खतरनाक होती है कि तुम्हारे रिब्स भी टूट सकते हैं। मुझे माफ करना आर्नोल्ड, पर क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट से लाशों को नहीं हटा सकते। ये नामुमकिन है। इसके बजाय वो लाशों का इस्तेमाल माउंटेन पीक की ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। खैर आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हें कुछ जरूरी काम करने को तो मिला। मुझे लगता है तुम यहाँ आकर बहुत खुश हो दोस्त, खासकर जब तुम एक जमा देने वाली ठंडी जगह से आए हो। पर मुझे लगता है कि तुम इसके कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हो। हेलो आर्नोल्ड, तुम्हें ऑक्सीजन की कमी की वजह से भ्रम दिखाई देने लगे हैं और कोई तुम्हें कैंप फायर तक ले आया। मुझे खुशी है कि तुम उठ गए, पर हमें अभी भी 6 किलोमीटर और चलना है। बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास घर जाने जितनी ताकत बची है। पर रुको आर्नोल्ड, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मार्को सिफ्रेडी का कमाल दोहरा सकते हो। 2001 में वो माउंट एवरेस्ट से स्नोबोर्ड पर उतरे थे। मुझे तुम पर विश्वास है आर्नोल्ड। बहुत सारी टूटी हड्डियां और फ्रॉस्ट बाइट की आखिरी स्टेजेस, पर हम नीचे पहुंच गए आर्नोल्ड। मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो मेरे साथ चिल्लाओ, हुर्रे! आर्नोल्ड, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम पहाड़ों पर चीख नहीं सकते, उसकी वजह से एवलांच आ सकता है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें अभी भी मेरे $50,000 देने हैं। आर्नोल्ड चलो, ये गलत बात है। ठीक है, मैं जाकर शॉवर लेकर आता हूँ। तुम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी धड़कन रुक सकती है। तुम्हें खून की सख्त जरूरत है तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर बनाए रखने के लिए। वियतनाम की जंग के दौरान कोकोनट आईवी कभी कभी जख्म भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खास बात है, कोकोनट वाटर इंसान के खून में प्लाज्मा से काफी मिलता है। तो हमारे पास क्या है? कोला। चलो काम शुरू करें, पर पहले आपको सारी गैस निकालनी पड़ेगी। अगर गैस वाली ड्रिंक आपके ब्लड वेसल्स में चली जाए तो आप अंदर से फट सकते हैं। कोला में शुगर और ग्लूकोज होता है। ये तेजी से ताकत देने के लिए बढ़िया सोर्स है और ये आपको काम करने में मदद करता है। लगता है ये काम करने लगा है। कोला ने आपकी बॉडी में रास्ता ढूंढ लिया है। पर तुम्हारा लुक थोड़ा बदल चुका है दोस्त। तुम्हारे बालों का कलर भी बदल चुका है। पर इससे तुम्हें किसी भी बच्चों की पार्टी में सबसे ज्यादा बुलाया जाएगा। तुम्हारे खून में बहुत सारी कैफीन और कोला होने की वजह से तुम्हें 3 दिन में सिर्फ एक ही बार सोना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास आम लोगों से ज्यादा वक्त होगा। हालांकि माहिर एथलीट भी जल्दी से ताकत लेने के लिए कोला को पीते हैं और आप नजदीकी सुपरमार्केट से कभी भी इसे ले सकते हो। नहीं, एक तुम बेवकूफ आदमी। सिर्फ एक मेंटोस तुम्हें धरती से आसमान में जाने वाली मिसाइल में बदल सकता है। चिंता मत करो, ये तुम्हारा दिन खराब नहीं करेगा। कोला तो छोटे डिप्रेशन को भी ठीक कर सकता है, पर आर्नोल्ड, तुम्हारे खून में कोला का होना जानलेवा हो सकता है। तुम्हारी आंखें, किडनी, दिमाग, दिल को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है, तो कोला कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। और मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। डॉक्टर जॉ के पास एक सीक्रेट फार्मूला है जो किसी भी दर्द को कम कर सकता है, पर तुम्हें आम लोगों से ज्यादा एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी। ये सब तुम्हारे जीन्स की वजह से, जिसने तुम्हें तुम्हारे लाल बाल दिए हैं। हमारा शरीर बहुत सारे सेल से बना है। उनके आपस में इंटरैक्ट करने के सेल मेम्ब्रेन में खास प्रोटीन होता है, आयन चैनल्स। आयन चैनल सेंसेस के लिए गेट की तरह है। इन्हीं की वजह से हम गर्म या ठंडा महसूस कर सकते हैं, खुशबू और स्वाद और दर्द भी। तुम बहुत सारी चॉकलेट खा सकते हो आर्नोल्ड। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि चॉकलेट से सर दर्द होता है। वैसे आर्नोल्ड, ये डिफेक्ट तुम्हें सूट करता है क्योंकि तुम्हें मेरे दिए हुए कोई भी दर्द महसूस नहीं होंगे। पर इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ दोस्त, दर्द इमोशनल भी हो सकता है। तो रुक जाओ। जैसे कि एक तरफा प्यार। इस तरह का दर्द उन्हें महसूस हुआ था जिन्होंने 2015 में अपने बिटकॉइन बेच दिए थे। आर्नी दोस्त, उठो। तुम्हें दर्द नहीं होता और इससे तुम्हारी पर्सनालिटी बेहतर होगी। जैसे कि तुम अपने माथे पर हीरा जड़वा सकते हो, जैसे फेमस रैपर लिल उजी वर्ट ने किया था। इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें दर्द ही नहीं होता।
ये SCN9A जीन में डिफेक्ट की वजह से होता है। इन लोगों को गर्मी और ठंडी महसूस होती है। इन्हें कुछ टच हुआ पता चलता है, पर दर्द नहीं होता। आर्नोल्ड, क्या तुम सच में इस किस के बदले तगाए के बॉयफ्रेंड को मारोगे? याद रखो आर्नोल्ड, दर्द ना होने का मतलब ये नहीं कि तुम अमर हो गए। तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल जाना होगा। मैं समझ गया, तुम अभी भी वही आलसी लड़के हो। तो अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा तो आम टेप से भी काम चल जाएगा। उप्स, लगता है कि डॉक्टर जॉ की दवाई का असर खत्म हो गया। बेचारे आर्नोल्ड को ग्लव बॉक्स में पिछले साल की फ्रेंच फ्राइज मिली है और वो 100वीं बार रिकी मार्टिन की सीडी सुन रहा है जो स्टीरियो में फंस गई थी। मानता हूं ये बहुत बुरा है। ये मत करो आर्नोल्ड, तुम्हारा वक्त नहीं बचेगा। ये बहुत खतरनाक है। मुझे शुक्रिया कहो आर्नी, मैंने वक्त को रोक के तुम्हारी जान बचाई है, जैसे वो कार्टून्स में करते हैं। तुम ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या करोगे? शायद पेंटागन के आर्काइव्स में जाकर देखोगे कि क्या आर्मस्ट्रॉन्ग सच में चांद पर गया था, या फिर तुम सूजी को किस करने की कोशिश करोगे। ओह, बस तुम जापान मत जाना। उन्हें वक्त को रोकना पसंद है। उन्हें ये बहुत ज्यादा पसंद है। फिजिक्स के हिसाब से अगर वक्त रुकेगा तो सब रुक जाएगा। आपको ये जानने के लिए मैथमेटिशियन होने की जरूरत नहीं है कि स्पीड और डिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है वक्त। अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू 0 होगी तो बाकी की भी 0 हो जाएगी। अब एडवेंचर को आगे बढ़ाते हैं। लाइट्स, पार्टिकल और फोटॉन्स भी रुक गए हैं, जिसकी वजह से कुछ भी देखने की शक्ति भी खत्म हो गई है और तुम पानी भी नहीं पी पाओगे। सब कुछ जम गया है। एक और मजेदार बात है, रोशनी जो अर्थ को 65 मिलियन ईयर्स पहले ही छोड़ गई थी, वो अब 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और अगर कोई बड़े से टेलीस्कोप से अर्थ की तरफ देखे तो उसे डायनासोर्स दिख सकते हैं। पर मैं कहता हूँ असलियत में वापस आते हैं। आर्नोल्ड, अब तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि हमारी जिंदगी का हर सेकंड खूबसूरत है। अरे यार, खैर शायद आज ऐसा नहीं है। हे भगवान, ये तो खतरनाक डायनासोर है। ओह आर्नोल्ड, तुमने मुझे डरा दिया। तो तुम पैलियो हिस्ट्री म्यूजियम घूमने आए हो। ये कितना कूल है। नरूटो का ओरोचिमारू भी यहाँ है। मैंने सुना है कि उसे लोगों को जिंदा करने के सीक्रेट्स पता हैं और वो मरी हुई चीजों को जिंदा कर सकता है। ये क्या? नहीं, वो ये डायनासोर्स पर इस्तेमाल कर रहा है। भागो बेवकूफ लोगों, डायनासोर्स बहुत खतरनाक होते हैं। फिर चाहे वो हर्बीवोरस हों, कार्निवोरस हों या ये वाले रेडिकल डायनासोर्स हों, ये बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। और आप भी होंगे अगर आपने 66 मिलियन ईयर से कुछ खाया ना हो। अब वो ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि उनकी अगली जनरेशंस के साथ इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ। दुनिया के सभी लीडर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया है। डायनासोर्स के बर्ताव के बारे में काफी कम जानकारी है और लगता है उन्होंने जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन सोचा है वो है एक पागल टर्की स्पेशलिस्ट हायर करना। ये हमला! डायनासोर्स ने अर्थ पर 160 मिलियन ईयर्स तक राज किया, पर मेटेरॉइड के गिरने से इवोल्यूशन पूरी तरह बदल गया और हमारे पूर्वज मैमल्स का विकास हो पाया। अब सबसे ताकतवर ही बचेगा। पर अब आखिर में क्या हो रहा है? रुको, शायद मैं समझ गया। पिछले 66 मिलियन ईयर्स में अर्थ का क्लाइमेट काफी ठंडा हो गया है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बदल गई है। ऐसा लगता है कि डायनासोर्स यहाँ और नहीं रह सकते और वो फिर से एक बार मरने वाले हैं। क्या करें? थ्योरी के हिसाब से हम जुरासिक पार्क बना सकते हैं। हम उन्हें खिलाएंगे और आर्टिफिशियली क्लाइमेट को बनाए रखेंगे और दुनिया भर से यहाँ टूरिस्ट के आने से बहुत फायदा होगा और यहाँ से एग्स और मैन्योर की सबसे ज्यादा सप्लाई होगी, मतलब डायनासोर पूप। पर फिर से एक आम डायनासोर एक दिन में कई टन घास खा जाता है या 100 किलोग्राम से भी ज्यादा मीट। ऐसा हुआ तो डायनासोर पार्क की सारी घास खा जाएंगे और फिर शायद एक दूसरे को भी खाना शुरू कर दें जब तक वो दोबारा ना मर जाएं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, डायनासोर्स हमारे वक्त में नहीं जी सकते। क्या तुम सच में उन्हें बचाना चाहते हो आर्नी? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डायनासोर को उनके समय में उनकी असली दुनिया में वापस भेजना।
गुड बाय करने का वक्त आ गया है आर्निंग। कम से कम वो वहाँ अच्छे से रहेंगे। मुझे पता है तुम्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, खासकर टाइम में ट्रैवल करना। साल 2100 में तुम्हारा स्वागत है। देखो, इस लड़की के पास कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। वो कुछ ही पलों में तुम्हारे बारे में कोई भी जानकारी निकाल सकती है। यहाँ तुम वर्जिन ही मर जाओगे। अंदर जाओ। ये स्पेस एलिवेटर तुम्हें समुद्र से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधे एक बड़ी रिंग तक ले जाएगा जो धरती की रोटेशन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है। तुम्हारे दाईं ओर एक ह्यूमन बॉडी पार्ट शॉप है। चलो अंदर चलें और तुम्हारी टूटी उंगली के लिए कोई रिप्लेसमेंट ढूंढें। ये डॉक्टर एक पूरे जीव को सिर्फ जीनोम से फिर से बना सकता है, तो इसलिए यहाँ के सारे जू डायनासोर्स, डोडो बर्ड और निएंडरथल से भरा हुआ है। क्या तुम्हें स्नैक चाहिए? 3D प्रिंटर्स आर्टिफिशियल जानवरों की सेल्स, सिंथेसाइज्ड आटा और मिनरल से खाना प्रिंट करते हैं और इसका टेस्ट 2019 के खाने से बेहतर है। कितनी सुंदर दुनिया है ना? पर ये काफी अलग हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर, ग्लोबल वार्मिंग, महामारी, ये भी हमारा फ्यूचर हो सकता है। साइंस एक दो धारी तलवार है। हम इसे अपने अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं या फिर हम सब इससे मर भी सकते हैं। तैयार है। तुम्हारे बिल्कुल सामने नई जनरेशन की डेलोरियन खड़ी है। मैंने इस टेस्ला को अपग्रेड किया है ताकि तुम ना सिर्फ एक से दूसरी सिटी जा सको बल्कि दूसरे साल में भी जा सको, जैसे कि 1986 में। ये काम किया। हम चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैं। बस डिजास्टर से कुछ मिनट पहले। आर्नोल्ड, कैमरा लाओ। तुम इस धमाके को शूट करोगे और मैं इस वीडियो को YouTube पर पोस्ट करूंगा। मैं कह रहा हूँ कम से कम 20 मिलियन व्यूज तो पक्का मिलेंगे। क्या बैटरी खत्म हो चुकी है? इसे चार्जिंग पर लगाओ। ये एक यूरोपियन आउटलेट है। बेवकूफ, तुम्हें एक अडेप्टर की जरूरत है, या शायद अब नहीं। आर्नोल्ड, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें यहाँ से निकलने की जरूरत है, जल्दी। ग्लव बॉक्स में पावर बैंक है, उसे कार से प्लग करो। डैम इट, इसे चार्ज होने में कम से कम 60 सेकंड्स लगेंगे। प्रोटेक्टिव सूट निकालो। चलो, सिर्फ आसपास देखने से तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम रेडिएशन जोन में हो, लेकिन वास्तव में यहाँ बहुत ज्यादा रेडिएशन है। ये वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। शायद तुम्हारे बैग्स किसी से बदल गए हैं। 500 रैंटगेन से ज्यादा रेडिएशन के साथ तुम्हारे बाल और नाखून तुरंत झड़ जाते हैं। तुम्हारी त्वचा लाल हो जाती है और वो सभी बीमारियां जो तुम्हें मिली हैं बदतर हो जाती हैं। लेकिन तुम लकी हो आर्नोल्ड, तुम्हें इतना दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि तुम कोमा में चले जाओगे। 3, 2, तुम पहुंच भी गए। ये इस वजह से है कि यहाँ रेडिएशन प्रति घंटा 20,000 रैंटगेन्स है और ये तकनीक इस हमले को संभाल नहीं सकती है। तो हमें यहाँ से निकलना होगा। बैटरीज 2020 में जाने के लिए काफी होनी चाहिए। कितना खूबसूरत दिन है। इसे क्या बर्बाद कर सकता है? खैर, अगर अर्थ एक जगह पर रुक जाए तो बिल्कुल रुक जाए। इनर्शिया की वजह से 1500 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर पहुंचकर सभी ऑब्जेक्ट्स ईस्ट की ओर उड़ेंगे। साथ ही एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से तेज हवाएं भी चलने लगेंगी। लेकिन उसी वक्त ये मत भूलिए कि अर्थ की ग्रेविटी वैसी ही रहेगी। समुद्र का मोमेंटम बड़ी सुनामी की लहरें पैदा करेगा जो कि 1 मिनट में 27 किलोमीटर की जगह को घेर सकती हैं। अब अर्थ पर दिन 1 साल के बराबर होगा और ये 29.78 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज का एक चक्कर लगाएगी। दिन के समय में सूरज उगने से छिपने तक 6 महीने लगेंगे, जिससे तेज गर्मी होगी और बाकी के 6 महीने रात होगी जिसमें बहुत ठंड होगी और तापमान -55 डिग्री तक रहेगा। अर्थ के रुक जाने से उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पर हाई हील्स बनाएगी जो कि बाद में गायब हो जाएंगी, जिससे कि इक्वेटर पर एक सॉलिड रिंग रह जाएगा जो कि 2 बड़े बड़े ओशंस को अलग कर देगा। अफसोस की बात है कि यह सब अर्थ के घूमने से रुक जाने की वजह से होगा। आखिरकार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बड़े से मॉल्टेन मेटल स्फीयर और रोटेट होने के साथ बनती है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेनेट को रेडिएशन से बचाती है। तो अब ये सरफेस पर होना बहुत खतरनाक है।
आर्नोल्ड, सच में जिस तरह से तुम खतरों में सरवाइव करते हो, तुम बिल्कुल मोस पिगलेट की तरह हो। तुम्हें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम इक्वेटर पर चले जाओ, जहाँ सब सेफ है। जल्दी आर्नोल्ड, तुम कैटाकॉम्स की आखिरी बस पकड़ सकते हो। अब सभी अर्थ के सरफेस के नीचे आ चुके हैं। चिंता मत करो, ये सब सिक्योरिटी वाली असली सिटीज हैं। आप यहाँ खाना भी उगा सकते हैं। क्या एडवेंचर है आर्नोल्ड।